पुणे के पिसौले स्थित जगदम्बा भवन की 7वीं वर्षगांठ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज महिला प्रभाग की अध्यक्षा बीके चक्रधारी दीदी उपस्थित रहीं। उन्होंने साकार मम्मा बाबा की स्मृतियों को सभी के बीच रखते हुए सुंदर प्रेरणाएं दी। दीदी जी ने सभी को संकल्प कराया कि न केवल स्वयं को शक्तिशाली बनाना है, बल्कि पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी भावनाएं रखते हुए सभी को सशक्त करना है। माता माता ही नहीं, माता निर्माता भी। बच्चे को पैदा कर देना और बच्चे को पढ़ा लिखा देना इतना ही माँ का काम नहीं होता है। हम देखते हैं जब छुट्टियां होती हैं, माँ चाहती है मेरा बच्चा घोड़ दौड़ में भी बड़ा परफेक्ट हो जाए, डांस गायन कला में भी आगे बढ़ जाए, खेलने कूदने में भी इसके नंबर अच्छे आने चाहिए। अभी इस सेशन में लेकर जाती है, अभी दूसरे सेशन में लेकर जा रही है, बड़ी खुश है। अब इसको स्विमिंग भी आ गई, अब इसको गायन भी आ गया, डांसिंग भी आ गया। लेकिन कभी ये सोचा जब ये बड़ा होगा इसके सामने उलझने भी आएंगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, बिन संस्कार भी आएंगे। उस समय क्या ये संस्कार, विभिन्न प्रकार के तमोगुणी संस्कार भी आएंगे, कहीं जीवन में चढ़ाव आएगा, कहीं उतराव भी आएगा। क्या ये सामना कर सकेगा? क्या वो शिक्षा भी हमने अपने बच्चों को दी है? ये हम बड़े खुश हैं, हमारे बच्चे ने एमए कर लिया, बीए कर लिया, एमबीए कर लिया, ना जाने इंजीनियरिंग कर लिया, ये टेक्नोलॉजी ले ली, ये चीज़ सीख ली। बहुत खुशी की बात है, देश आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस होनी चाहिए। लेकिन प्रोग्रेस के साथ नैतिकता की अगर प्रोग्रेस नहीं है तो क्या ये जीवन? कार्यक्रम में पुणे नगर निगम के सहायक आयुक्त लक्ष्मण कादबाड़े जी ने संस्था को वर्षगांठ की बधाइयां दी। जगदम्बा भवन दर्शन विषय पर आयोजित एक ड्रामा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। इसके अलावा बीके हर्षदा बहन और बीके शिवांशी ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए, जबकि बीके मुकेश ने मधुर गीत गाकर सभी को भाव विभोर कर दिया। इस शुभ अवसर पर जगदम्बा भवन की संचालिका बीके सुनंदा दीदी ने भी सभी को शुभ प्रेरणाएं दी। साथ ही मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी दीदी, वरिष्ठ राजयोगी दशरथ भाई जी तथा अन्य वरिष्ठ सेवाधारी भी उपस्थित रहे और अपनी भावनाएं व्यक्त की। अंदर का श्रेष्ठ बदलाव करना है, तो अंदर का श्रेष्ठ बदलाव क्या है? हम अपने मन को बहुत शांत रखें, और घर में बहुत प्यार से चले सबके साथ। एक दो के प्रति सभी को अपनापन महसूस हो। फिर एक दो के गुण देखे, अच्छाई देखे। एक दो के साथ समझ से चले। और कहते थे कि घर एक मंदिर है, तो सचमुच घर को मंदिर बनाए। इसके अलावा इस मौके पर नारी श्रेष्ठ बदलाव की सूत्रधार विषय पर एक विशेष सत्र रखा गया, जिसमें समाज की विशिष्ट महिलाएं शामिल हुई। चक्रधारी दीदी और प्रोफेसर डॉक्टर सत्यलक्ष्मी जी ने इस मौके पर अपने अमूल्य विचारों से सभी को लाभान्वित किया। In India, the beautiful thing is, even in spirituality, world over if you see, the spiritualism is entirely a male domain. Here we have Prajapati Brahma Kumari Ishwariya Vishwavidyalaya. I don't think anywhere in the world we have such complete, the name itself tells about, it runs by women, it's for women, and then through women they are reaching out all aspects of the world issues.
लखनऊ गोमती नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके राधा दीदी ने होली के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को ब्रह्मा कुमारीज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बीके दिव्या बहन और टेक्नो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रविंद्र अग्रवाल जी भी उपस्थित रहे। मुलाकात के दौरान बीके राधा दीदी ने स्नेह, शांति और आध्यात्मिक रंगों का संदेश दिया और सभी को सत्यम शिवम सुंदरम की भावनाओं से ओतप्रोत होली मनाने की प्रेरणा दी। उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी ने ब्रह्मा कुमारीज के समाज में नैतिक मूल्यों और शांति के प्रचार प्रसार के कार्यों की सराहना की और सभी को शुभकामनाएं दी। जयपुर में नेशनल इंटीग्रेटेड फोरम ऑफ आर्टिस्ट एंड एक्टिविस्ट नीफा द्वारा संवेदना 2 अभियान का पोस्टर लॉन्चिंग एवं महिलाओं के लिए भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज राजापाक सब जोन की बीके बहनें विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में नीफा के फाउंडर एंड चेयरमैन प्रीतपाल सिंह पन्नू जी, स्टेट प्रेसिडेंट धर्मेंद्र जी, अंतर्राष्ट्रीय साइकोलॉजिस्ट व समाज सेवी डॉक्टर अमिता सांगी जी और ब्रह्मा कुमारी जयपुर सब जोन प्रभारी बीके पूनम दीदी सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। धर्मेंद्र जी ने वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर जैसी सामाजिक सेवाओं का उल्लेख करते हुए ब्रह्मा कुमारीज का आभार व्यक्त किया, तो वहीं प्रीतपाल जी ने संस्था की वैश्विक सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ओम शांति शब्द मात्र से मन को शांति मिलती है और ब्रह्मा कुमारीज आत्मिक सशक्तिकरण का अतुलनीय कार्य कर रही है। कोविड के समय पे लगभग सभी ब्लड बैंकों में बहुत बड़ी शॉर्टेज चल रही थी, तो उस समय इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिसकी ब्लड की इंचार्ज डॉक्टर वंशरी सिंह से हैं, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी कमी चल रही है, निफा देशव्यापी संस्था है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। तो हमने कहा कि हम करेंगे और हमने संकल्प लिया कि शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के 90वें शहादत दिवस पर हम लोग 1500 रक्तदान शिविर लगाएंगे एक ही दिन में और 90,000 यूनिट इकट्ठा करेंगे। और आपको सुनकर अच्छा लगेगा, इस अभियान की शुरुआत आबू रोड से हुई, शांतिवन से, ब्रह्मा कुमारी का जो मुख्यालय है। हम लोग वहाँ गए, आदरणीय निर्वैर भाई जी के हाथों हमने उसका ब्रोशर रिलीज करवाया। उन्होंने आशीर्वाद दिया, ब्रोशर रिलीज किया और पूरे देश में मैसेज, आज जो सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है उसमें ब्रह्मा कुमारीज का लोगो साथ में है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज का हमें सब जगह सहयोग मिला। बीके पूनम दीदी ने इस मौके पर विमेन शब्द का अर्थ समझाते हुए नारी को परिवार, समाज और विश्व कल्याण की धुरी बताया। उन्होंने कहा कि नारी संस्कारों की निर्माता होती है, जो एक सशक्त समाज और उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखती है। नारी को जब हम महत्व देते, नारी ही महत्वपूर्ण है, परिवार की वो धुरी है, फाउंडेशन है। तो फाउंडेशन हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, आध्यात्मिकता से भरपूर, कि वो इतनी सशक्त कि सारे परिवार को वो संभाल पाए। डॉक्टर अमिता सांगी जी ने महिलाओं को मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने और डिजिटल डिटॉक्स करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि संतुलित मन, शरीर और आत्मा से ही सच्ची खुशी और शांति संभव है। आफ्टर 50 कहें, 60 कहें, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सो अगर आप अभी से अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 1 घंटा अपने आप को दे, अपने आप से बात करें। कहते हैं ना, माइंड बॉडी सोल, ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। आप सब लोग ध्यान तो करते ही हैं, थोड़ा अपने लिए जो आपको पसंद है चीज़ें, उन पे भी फोकस करें। दिल्ली के दिलशाद गार्डन सेवा केंद्र द्वारा खुशनुमा जीवन जीने की कला राजयोग विषय पर एक विशेष सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि विधायक संजय गोयल ने इस मौके पर कहा कि इच्छाएं हमारे दुख का कारण है और खुशी का कोई मूल्य नहीं, इसे अपनाकर जीवन को खुशहाल बनाया जा सकता है। काउंसलर प्रीति बहन ने राजयोग के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की शक्ति पर प्रकाश डाला। सेवा केंद्र प्रभारी इंदिरा दीदी ने कहा कि स्वयं को और परमात्मा को जानने से सच्ची खुशी प्राप्त होती है। अनंत ज्योति आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मूलचंद और पूर्व सीएमओ डॉक्टर संध्या ने भी राजयोग द्वारा
जीवन में शांति और आनंद लाने पर जोर दिया। जबलपुर के प्रेमनगर स्थित शिव उपहार भवन सेवा केंद्र में हेलो हैप्पीनेस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रसिद्ध मेमोरी मैनेजमेंट एक्सपर्ट और मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन भाई द्वारा सदा हैप्पी रहने के टिप्स दिए गए। उन्होंने कहा कि सच्ची खुशी हमारे भीतर ही है, बस जरूरत है मन को अपना दोस्त बनाने की। प्रायोजक के अभ्यास से न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि सफलता की राह भी खुलती है। डॉक्टर्स कहते हैं 24 आवर्स में आपका सेल डाई होता है, रिजुवेनेट होता है, परिवर्तनशील है। और अगर आपने शरीर को पकड़ के रखा, यू विल एंड अप इन डिप्रेशन। चाहे वो बॉलीवुड के फिल्म एक्ट्रेस हो या साउथ इंडिया के फिल्म एक्ट्रेस हो, लास्ट में डिप्रेशन इसलिए आता है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला दीदी ने जीवन में वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने पर जोर दिया। कार्यक्रम में शहर के अनेक गणमान्य नागरिक, व्यापारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रशासनिक अधिकारी, सेना के प्रतिनिधि और युवा विद्यार्थी उपस्थित रहे। अब देखिए कुछ खबरें एक नजर में। कर्नाटक के उडुपी में वृद्धों की संपूर्ण देखभाल पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम। माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल के बीके डॉक्टर महेश हिमाद्री ने आशा कार्यकर्ताओं को दिया प्रशिक्षण। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की उपस्थिति में हुआ आयोजन। बीके सुंबा बहन ने ध्यान सत्र द्वारा कराया सहज राज्यों का अनुभव। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसंधान के आधार पर स्वास्थ्य सेवा के नए आयामों पर हुई चर्चा। महाराष्ट्र के नेवासा में डॉक्टर सुधा काकरिया के मार्गदर्शन में विशेष कार्यक्रम आयोजित। स्त्री जन्म का स्वागत करें आंदोलन की प्रवर्तक डॉक्टर सुधा काकरिया ने दी प्रेरणादायक सीख। नोबेल पीस अवार्ड नामांकित डॉक्टर सुधा काकरिया के सानिध्य में हुआ भव्य आयोजन। कार्यक्रम में रत्नमाला लांघे, सुमता ताई घाटगे सहित कई गणमान्य अतिथि रहे उपस्थित। बीके सरला दीदी के नेतृत्व में ब्रह्मा कुमारीज नेवासा सेंटर द्वारा कार्यक्रम का सफल आयोजन। अलीराजपुर के कटीवाड़ा तहसील में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र का शुभारंभ, शिव ध्वजारोहण के साथ हुआ उद्घाटन। धार्मिक प्रभाग के क्षेत्रीय संयोजक बीके नारायण भाई का संदेश, हर दिल में लहराएगा परमात्मा शिव बाबा का झंडा। अलीराजपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी बहन का आह्वान, राजयोग से 21 जन्मों के लिए पाए सुख शांति। बीके सानिया बहन ने कराई प्रतिज्ञा, अच्छाइयों को अपनाए, माया से रहे दूर। गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में हुआ भव्य कार्यक्रम। आध्यात्मिक वातावरण में सभी ने लिया संकल्प। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। नमस्कार, ओम शांति।